हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्ती स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे बिहार की महत्वपूर्ण नदियाँ। और क्यों पढ़ेंगे आप सभी को पता है दोस्तों, क्योंकि बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आई हैं अभी पीआरटी की, टीजीटी की, पीजीटी की, है ना। और उनकी लास्ट डेट जो है वो 15 जुलाई है। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनके लिए शुभकामनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अगस्त के लास्ट में हो जाएगा। मेहनत करिए, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और पीआरटी का तो जो फॉर्म है वो ऑल इंडिया से कोई भी बच्चा भर सकता है। और जब बिहार में एग्ज़ाम और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आए, यानी कि वहाँ के क्षेत्र से रिलेटेड, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिहार की चीज़ों से रिलेटेड, तो इसीलिए आज महत्वपूर्ण नदियाँ मैं लेके आई हूँ। और इनके बारे में अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे केवल, तो काफ़ी कुछ आपका तैयार हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो फिर वही बात सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी बिहार के परिप्रेक्ष्य से ही नहीं, पूरी इंडिया के परिप्रेक्ष्य से भी बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 2510 किलोमीटर है। और बिहार में इसकी कुल लंबाई जो है वो 445 किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र, यानी कि कितना एरिया जल का जो है गंगा नदी का है और बिहार के क्षेत्र को घेरा हुआ है, तो वो है 15,165 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल जो है वो इसका गंगोत्री हिमनद का गोमुख है, यानी कि गोमुख से इनका उद्गम हुआ है गंगा जी का। आपने और ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के 4 धाम आपने सुने होंगे, एक गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो ये एक जो धाम है, 4 धामों में से एक है गंगोत्री, और यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम हुआ है। मोहाना, यानी कि जहाँ पर ये ख़त्म होती है, यानी कि जहाँ पर ये किसी समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, तो बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में ये बहुत बड़ा डेल्टा भी बनाती हैं और समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आता है अक्सर कि अगर गंगा जी यहाँ पर बह रही हैं, कोई भी नदी बह रही है, उसके उत्तर से मिलने वाली नदियाँ और दक्षिण से मिलने वाली नदियों के बारे में पूछा जाता है। तो उत्तर से मिलने वाली नदियाँ जो हैं गंगा जी में, वो ये हैं घाघरा, गंडक, कमला, बलान, बूढ़ी गंगा और महानंदा। जबकि दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियाँ जो हैं वो कर्मनासा, सोन, पुनपुन, घग्गर, फल्गु और किऊल नदी हैं, ठीक है। तो ये हमने गंगा जी के बारे में पढ़ लिया। अब हम आते हैं बागमती नदी। इम्पॉर्टेंट है, किसके पर्पज़ से? बिहार के पर्पज़ से। कुल लंबाई इसकी 597 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 394। तो आप खुद सोच लीजिए कि ज़्यादातर इसका जो जल है वो बिहार में ही बहता है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्रफल 6500 वर्ग किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है। उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी है, नेपाल से इसका उद्गम स्थल है, इसको याद कर लीजिएगा। पर्वत श्रेणी महाभारत श्रेणी नाम है वहाँ पर, उससे उद्गम स्थल है। और संगम जो है लाल बकैया नदी देवापुर में होता है। और यहीं पर पशुपतिनाथ मंदिर है, आप देखिएगा गूगल पे, बहुत महत्व है इस पशुपतिनाथ मंदिर का, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सहायक नदियाँ इनकी बागमती नदी की कौन कौन सी हैं? तो विष्णुमती नदी, इसके साथ साथ लखनदेई नदी, लाल बकैया नदी, चकनहा नदी, जमुनी नदी, सिपरीधार नदी, छोटी बागमती। देखिए बागमती की ही छोटी बागमती जो है इनकी सहायक नदी है, ये आ सकता है क्वेश्चन कंफ्यूज करने को। और कोला नदी इसकी सहायक नदी है। अब आते हैं कोसी नदी पे। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। आप सबको ये क्वेश्चन पता होगा, ये क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में भी कोई एग्ज़ाम हो और ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो कुल लंबाई इसकी 720 किलोमीटर है। 260 केवल जो किलोमीटर लंबाई है वो कोसी नदी बिहार में बहती है। लेकिन इसका देखिए जल ग्रहण क्षेत्र है, देखिए 11,410 वर्ग किलोमीटर, कितने एरिया को कवर करती है, ठीक है। और इसमें जब बाढ़ आ जाती है तो ये बहुत सारे बिहार के क्षेत्र में जो है तबाही मचा देती है, इसीलिए इसे कोसी नदी नाम दिया है। कोसी माने क्या होता है? जो कुछ हमारे लिए जीवन में परेशानी दे। उद्गम इसका गोसाई स्थल है, सप्तकौशिकी नेपाल से है, ठीक है। इसका भी नेपाल से ही है। और सप्तकौशिकी याद कर लीजिएगा। और संगम जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है, कुर्सेला के पास में, ठीक है। तो संगम याद कर लीजिएगा, गंगा नदी में मिल जाती है। अब आते हैं घाघरा नदी, जिसका नाम फिर से सरयू नदी लिखने की बात हो रही है। और सरयू नदी आप जानते हैं, रामचंद्र जी को आप जानते ही होंगे, ठीक है, भगवान राम को। तो सरयू नदी आपको पता है, तो वो आप उस कहानी को जो है पता होगा, इसको बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कुल लंबाई इसकी है 1180 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है, ठीक है। और जल ग्रहण का क्षेत्र जो है 2995 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसका जो है गुरला मंदाता चोटी के पास नामफा है, इसका भी उद्गम स्थल नेपाल में, बस इतना याद कर लीजिए।
संगम इसका भी गंगा नदी में है, लेकिन छपरा के पास से है, छपरा बिहार में, आपको पता ही है। और सहायक नदियाँ इसकी राप्ती सहायक नदी है, ठीक है। किसकी नदी की? घाघरा की बात बता रही हूँ, राप्ती आ जाएगा क्वेश्चन। गंडक नदी इंपॉर्टेंट नदी है कि कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है और बिहार में जल ग्रहण 4188 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थल अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग मोट और कुतांग के मध्य से है, ठीक है। अन्नपूर्णा श्रेणी जो है, और अन्नपूर्णा श्रेणी आप जब ये हिमालयन श्रेणी पढ़ेंगे उसमें अन्नपूर्णा श्रेणी भी आती है, आप उसको देखिएगा, वहाँ से है, वहाँ के मध्य से है। और इसके संगम स्थल गंगा नदी में जाके मिल जाती है, हाजीपुर, ठीक है। अगला है बूढ़ी गंडक नदी, ठीक है। बूढ़ी गंडक नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी की पूरी जो है कहाँ पे है? बिहार में। देखिए कुल लंबाई इसकी 320 किलोमीटर और बिहार में पूरी 320 किलोमीटर लंबाई है, यानी कि बिहार में ही ये बहती है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र 9601 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थल सोमेश्वर श्रेणी के विशंबरपुर के पास चौतरा चौर में, ठीक है, याद रखिएगा, चौर से है। संगम इसका गंगा नदी मुंगेर में जाके हो जाता है। इसकी सहायक नदियाँ याद कर लीजिए, डंडा, पंडई, मसान, कोहरा, बालोर, सिकटा, तिऊर, तिलाबे, धनौती, अंजानकोटे, ठीक है। सहायक नदियाँ याद कर लीजिए, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा कठिन एग्जामिनर करना चाहेगा तो दे देगा। अब आते हैं दोस्तों महानंदा नदी पे, ठीक है। महानंदा नदी महानदी नहीं है, महानंदा है, याद रखिएगा। कुल लंबाई 360 किलोमीटर है और बिहार में इसकी लंबाई नहीं 306, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इतने किलोमीटर है। तो ये थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंट कह लीजिए वो हो गया है। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र 6150 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसका भी नेपाल में है, महाभारत श्रेणी से, और संगम इसका गंगा नदी में हो जाता है, मनिहारी कटिहार के पास, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं कमला नदी पे। कमला नदी कुल लंबाई इसकी 328 किलोमीटर है, बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है और जलग्रहण क्षेत्र 4488 किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसका भी महाभारत श्रेणी नेपाल से है। अगला यहाँ पे आते हैं सोन नदी। सोन नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। कुल लंबाई 780 किलोमीटर है, बिहार में इसकी लंबाई 202 किलोमीटर है और बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र जो है इसका देखिए बहुत ज़्यादा है, 15,820 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल इसकी अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश, एमपी में है अमरकंटक की चोटी, इसीलिए मैंने आपको कहा इसको पढ़ लीजिएगा। सोन नदी ये अमरकंटक के पर्पज़ से भी और इसका उद्गम स्थल अक्सर पूछा जाता है। संगम इसका गंगा नदी में होता है, दानापुर और मनेर के बीच में, ठीक है। कर्मनाशा नदी पढ़ते हैं अब। कर्मनाशा नदी की कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। उद्गम स्थल जो है सारोदा कैमूर है और संगम गंगा नदी है, ठीक है। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जिनको आपको केवल थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अजय नदी कुल लंबाई 288 किलोमीटर, उद्गम स्थल बटवाड़ जमुई है और संगम जो है गंगा पश्चिमी बंगाल में जाकर इसका संगम पश्चिमी बंगाल के पास हो जाता है। फल्गु नदी कुल लंबाई 235 किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसका देखिए उत्तरी छोटा नागपुर पठारी, बताइएगा मुझे कहाँ पर है, हजारीबाग, ठीक है, बताइएगा, ठीक है, इससे ये इम्पॉर्टेंट है। संगम इसका जो है वो गंगा नदी में हो जाता है। पुनपुन नदी आती है अब, इम्पॉर्टेंट है ये, इसकी लंबाई जो है वो 200 किलोमीटर है और बिहार में जलग्रहण देखिए 7,747 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार पलामू है, ये भी बताइएगा। और जो संगम है इसका गंगा नदी फतुआ के पास हो जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आपके लिए वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ये रट जाएगी। कोसी नदी और सोन नदी ये नदियाँ जो है इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी ये सब पढ़ लीजिएगा, बूढ़ी गंडक, जिससे कि इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो चैनल पर मैं अपलोड करती रहूँगी जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता।